अभी बिहार प्रांत का बहुत महत्वपूर्ण, सारगर्भित और महिमा युक्त पर्व निकला है, जिसका नाम है छठ पर्व। बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और पवित्रता के साथ और शुद्धता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व पर आज मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बोलना बहुत आवश्यक है। इतनी शुद्धता अन्य किसी पर्व में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जब छठ पर्व के लिए आटा को, गेहूं को धो करके और सुखाया जाता है आटे के लिए, तो उस समय क्या होता है आपको बता दूं कि एक व्यक्ति उस गेहूं के पास बैठेगा कि कोई पक्षी आकर के और गेहूं को छू ना जाए। इतनी शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। और वही पर्व जब हो जाता है और सूर्य सप्तमी वाले दिन जब पारण हो जाता है, उसके अगले दिन की बात सुनिए आप। यही बिहार प्रांत जो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य का भी सम्मान करते हैं। नहीं तो उगते हुए का सम्मान संसार करता है। ये वही बिहार प्रांत है जो डूबते हुए सूर्य का सम्मान करता है। लेकिन षष्ठी और सप्तमी दिन बीतने के बाद, सूर्य सप्तमी होने के बाद, पारण होने के बाद अगले दिन की बात, अष्टमी की बात सुनिए। जो 3 दिन 4 दिन से व्रत कर रहे थे, विधि विधान से सूर्य की उपासना में लगे हुए थे, परम पवित्रता के साथ, पूर्ण शुद्धि के साथ, वही लोग 8वें दिन क्या करते हैं? तो मछली और चावल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने दिनों ने जो इन्होंने बर्दाश्त किया, उसका भड़ास इकट्ठे निकाल लिया अष्टमी वाले दिन। ये क्या हो रहा है? ये बहुत गलत आप कर रहे हो। स्वमांसम परमांसेना, महाभारत में कहा गया कि जो अपने मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे के मांस को खाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। कालसूत्र नामक नरक में जाकर के, और उस जीव के जितने रोए हैं उस जीव में, उतने कल्प तक कालसूत्र नामक नरक में पड़े रहते हैं। ये महाभारत में आया है कि स्वमांसम परमांसेन यो। हाँ, आपको मालूम भी है कि ये छठ पर्व कहां से प्रारंभ हुआ? महाभारत के समय द्रौपदी ने पहली बार सूर्य उपासना की थी, द्रौपदी ने, और वहीं से ये छठ पर्व, ये छठ का, ये सूर्य उपासना का महापर्व प्रारंभ हुआ। और उसी महाभारत में आप अगर महाभारत को मान करके, महाभारत को लेकर के और इस उपासना को प्रारंभ किए हैं, तो महाभारत में ही कहा गया है कि स्वमांसम परमांसेन, जो अपने मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे के मांस को खाते, वो उस जीव में जितने रोए हैं उतने कल्पों तक कालसूत्र नामक नरक में पड़े रहते हैं। तो मेरे प्यारे, ये अपराध न करें, इस अपराध को छोड़ दें, नहीं तो कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपका व्रत भी भंग हो रहा है। एक और तो आप महान श्रद्धा और विश्वास के साथ पर्व को मना रहे हैं, दूसरी ओर आप जीव को मार करके खा जाते हैं। मैंने देखा है, अपनी दृष्टि से, अपनी निगाहों से देखा है। जब मैं केवल इस पर्व की बात न करूं, मैं जब कथा के लिए भी जब जाता हूं ना बिहार प्रांत में, तो देखता हूं 7 दिन 9 दिन पूर्ण शुद्धि के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण पवित्रता के साथ, यहां तक तामसिक भोजन में लहसुन प्याज की बात छोड़िए, नमक तक नहीं खाते हैं। भूमि पर शयन करते हैं और
मैंने उसी कथा के बीच में कई लोगों से सुना, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब ये कल हवन होए फिर हम लोग शुरू करेंगे। क्या? मांस और कुछ नहीं। तो स्वमांसम परमांसेन। मेरे प्यारे, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध आप कर रहे हैं। आप इन अपराधों से बचें। और जो लोग, मैंने मिथिला में ही सुना है, बहुत लोग मिथिला के ब्राह्मण कहते हैं कि जो मांस नहीं खाता वो पवित्र नहीं होता। अरे भैया, तुम कहाँ जी रहे हो? हाँ? जो मछली नहीं खाता, और बहुत सारे वो लोग देते हैं, प्रमाण देते हैं कि पंच मकार हमारे यहाँ होता है। उसी पंच मकार में एक आता है मछली, मां से मछली। अरे भाई, ये जो तुम लोग, अच्छा बहुत लोग ऐसे हैं कहते महाराज हम बहुत शुद्ध हैं, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते पर मछली खाते हैं। हद है। निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े। जो ब्राह्मण हो करके, जो मिथिला के ब्राह्मण कहते हैं कि पंचमकार में ये मछली भी है और मछली ना खाए तो शुद्धि नहीं होती। किस शुद्धि की बात कर रहे हो? अरे तो अपने विवेक का तो प्रयोग करो भैया। हाँ, एक को मार करके तुम खा जा रहे हो और कहते हो कि हमारी शुद्धि नहीं हुई। ये सब मूर्ख है। ये सब के सब मिथिला के ब्राह्मण जो मछली खाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं और खाते हैं, ये ब्राह्मण नहीं, ये राक्षस है। राक्षस, मैं इसका बहिष्कार करता हूं। इन्हें जाति से निकाल करके फेंको बाहर। ये ब्राह्मण नहीं है, ये मछली खाने वाले। और केवल ब्राह्मणों की बात नहीं, कोई भी मांस भक्षण ना करे, क्योंकि मेरे प्यारे महाभारत में साफ साफ देखो मना किया। महाभारत की बात क्या, जितने शास्त्र है उन सब शास्त्रों में एक ही बात बार बार कही गई है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। और तुम तो मछली, मुर्गा और बकरा बकरी काट करके ये परम हिंसा कर रहे हो। इसलिए ये सब जो तुम्हें बता रहे हैं कि मछली खाओ शुद्धि नहीं होती, ये सब पागल है, पागल बना रहे हैं। तुम्हें गर्त की ओर, नर्क की ओर पहुंचा रहे हैं। लेकिन सत्य यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी को मेरी बात पर कोई संदेह हो ना, तो आकर के मुझसे मिलो, मैं तुम्हें प्रमाण दूं। मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हें फोन पर ही प्रमाण दूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा, मछली मांस का त्याग करें। और व्रत के बाद जो आप लोग अगले दिन, दूसरे दिन, अच्छा केवल मैं पर्व की बात नहीं कर रहा हूं, श्राद्ध के बाद भी, श्राद्ध में ये 10-12 दिन बड़ा बर्दाश्त करते। और जैसे 13वें दिन पूर्ण हुआ नहीं कि 14वें दिन एक पार्टी होती है, हा? पूरे परिवार का मछली भात का। हा? विवाह हुआ नहीं कि अगले दिन मछली भात। ये क्या है? तुम लोग अपने जीव को तृप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन एक बात बता दूं कि आपने जिन जिन जीवों को मारा है और उन जीवों में जितने रोम छिद्र हैं, उतने वर्षों तक, उतने कल्प तक, वर्ष नहीं कल्प की बात है, कल्प तक आपको कालसूत्र नरक में रहना पड़ेगा। और जब अपनी सजा को आप भोग लेंगे, उसके बाद आपको उन्हीं जीवों के रूप में जन्म मिलेगा जिन जिनको आपने मारा है। और फिर वही जीव आपका वध करेंगे, ऐसे तड़पा करके मारेंगे। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये ग्रंथ की बात है। तो मेरे प्यारे, आप इन बातों को समझिए और आज से, बल्कि अभी से आप मांस का त्याग कीजिए। क्योंकि हमारा शास्त्र महाभारत कहता है कि जो मांस खाने वाले मांसाहारी है, मांस का त्याग जिस दिन से कर देते हैं, उसी दिन उन्हें वो फल मिलता है जो एक सात्विक ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, तीनों काल में संध्या करने वाला ब्राह्मण 100 वर्षों तक अपने नियम पूर्वक संध्या उपासना करता हुआ तप करता रहे 100 वर्ष,
और तब जाकर के उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मांस को त्यागने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्यारे, मांस का भक्षण छोड़ दो। मैं निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, कृपया मेरी बात माने, नहीं तो बहुत पछताओगे।